मेरा नाम निर्मल त्यागी है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। बहुत ही मेहनत करके मैंने रेलवे में नौकरी हासिल की, पर अब वो नौकरी मेरे पास नहीं रही। इसे मेरी भूल कह लीजिए या मेरा हट, पर जो भी एक छोटा सा बात था और मैंने अपनी नौकरी गंवा दी। बात उस वक्त की जब मैं रेलवे में जॉब के लिए आरआरबी की तैयारी करके नौकरी पाया था। जिंदगी का एक ख्वाब था, सरकारी नौकरी करूं और अपनी जिंदगी को सेट कर लूं। ऐसा करने में मुझे कामयाबी भी हाथ लगी, पर मुझे नहीं पता था कि ये कामयाबी कुछ ही दिनों की मेहमान है। मैंने लोगों की बात नहीं मानी और अपनी नौकरी से हाथ धो लिया। उस वक्त मैं अपनी नई नौकरी से बहुत खुश था। खुश क्यों नहीं रहता। बहुत बार परीक्षा की तैयारी करके एग्जाम दिया था, पर कामयाबी हाथ नहीं लग रही थी। पर कहते हैं ना, कब तक लेगा जांच देवता, इतना क्रूर नहीं होता। ऊपर वाले ने मेरी भी सुन ली और मुझे रेलवे में एक सरकारी नौकरी मिल ही गई। मैं नौकरी ज्वाइन करके काम करने लगा। घर वालों की ख्वाहिश थी कि अब तो मेरा बेटा अच्छा नौकरी पा लिया है, इसकी शादी कर देनी चाहिए। इसी तमन्ना से घर वाले मेरे लिए एक लड़की खोजने लगे। मैं इधर अपने काम में व्यस्त रहने लगा। मुझे पता था कि मेरे माता पिता मेरे लिए एक लड़की देख रहे हैं। मेरी भी चाह थी कि जब मुझे नौकरी मिल जाएगी तो मैं शादी कर लूंगा। अब तो नौकरी भी मिल चुकी थी, उधर मेरे माता पिता मेरे लिए लड़की भी खोज चुके थे। मैं सोचने लगा कि अब मेरी शादी हो जाएगी, मैं अपनी पत्नी को अपने साथ रखूंगा। इसके लिए एक घर की जरूरत पड़ेगी। पहले तो मैं कुछ लड़कों के साथ मेस में रहता था, यानी कि जॉइंट रूम में रहता था। अब कहीं अपने लिए खुद का क्वार्टर लेना पड़ेगा, इसलिए मैं अपने ऑफिस में एक एप्लीकेशन भी दे दिया, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। पर कुछ ही दिनों बाद मुझे एक पर्सनल रेलवे क्वार्टर मिल ही गया। मैं चाह रहा था कि अपने रेलवे क्वार्टर में बहुत सारा सामान खरीद कर रख दूं, ताकि आगे चलकर मुझे किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। मैं रेलवे क्वार्टर में रहने लगा। पहले तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। क्वार्टर मिलने की खुशी में मैं खुश भी था, पर मेरे साथ काम करने वाले सहकर्मी और उस क्वार्टर के आसपास रहने वाले लोग मुझे मना करने लगे कि तुम इस क्वार्टर में मत रहो, इस क्वार्टर को छोड़कर चले जाओ। बात सच भी थी। जो क्वार्टर मुझे मिला था वो वास्तव में भुतहा क्वार्टर था। किसी की आत्मा का वहां वास था। कोई दुष्ट प्रेत उस क्वार्टर में रहता था। पहले तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वहां पर कुछ है या वहां पर कोई भूत प्रेत है या फिर कोई डाकन। और पहले तो मुझे लगा कि ये सब दोस्त और अगल बगल वाले लोग झूठ बोल रहे हैं ताकि मैं क्वार्टर छोड़कर चले जाऊं और इनमें से कोई ना कोई ये क्वार्टर खरीद ले या फिर ये लोग रहने लगे। मुझे लग भी रहा था कि मेरे दोस्त और अगल बगल वाले झूठ बोल रहे हैं। हकीकत कुछ ही दिनों में महसूस होना शुरू हो जाएगी। जब मैं रात के समय सोया रहता तो मुझे ऐसा लगता है कोई लाठी लिए हुए मेरे कमरे के अंदर चल रहा है। फर्श पर लाठी के टकराने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। किसी के लाठी लेकर चलने की आवाज आती। पहले तो मुझे यह वहम मात्र लगा, पर यह मेरा वहम नहीं बल्कि हकीकत थी। उस रेलवे क्वार्टर में कोई ना कोई भूत तो जरूर था, जो मुझे बहुत ही जल्द पता चलने वाला था। पहले तो मैंने अंधविश्वास और लोगों की झूठी अफवाह समझकर इसे नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर डर की शुरुआत शुरू हो गई। मैं रोज रात को ड्यूटी से वापस आकर अपने क्वार्टर चला आता, पर कुछ अजीब देखने को मिलता। मैं जिस जगह अपना सामान रख कर जाता वो सामान मुझे वहां पर मिलता ही नहीं। जब मैं घर के अंदर आता तो मेरा सामान बिखरा हुआ नजर आता, जैसे किसी ने मेरे सामान के साथ छेड़छाड़ की हो। ऐसा लगता किसी ने इसे पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया हो। मैं अपने सामान को देखकर परेशान रहता और डर भी जाता। मुझे विश्वास हो गया कि घर में कुछ तो जरूर है। कोई भूतहा हरकत घर के अंदर शुरू हो चुकी थी। उस घर के अंदर मैं अकेला रहता था और घर को बंद करके ही ड्यूटी पर जाता था, जिसकी चाबी मेरे पास ही रहती थी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे अलावा कोई घर के अंदर आ सके, पर भूत तो घर के अंदर ही था। धीरे धीरे मेरे अंदर अब डर बैठने लगा था। जब भी मैं ड्यूटी से वापस आता तो देखता ही कि मेरा सामान बिखरा हुआ पड़ा है। कुछ समझ में नहीं आता कि मैं आखिर करूं तो क्या करूं। तभी एक दिन मेरे साथ एक और घटना हुई। एक रात में सोया हुआ था कि मुझे ऐसा लगा कोई लाठी से कोच कर मुझे जगा रहा था और बोल रहा है कि तुम मेरे घर से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। घबराहट के साथ अचानक से मेरी नींद खुल गई। मैंने जब अपनी चारों तरफ देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था, पर हल्का हल्का दर्द मेरी उस जगह से आ रहा था जहां पर लाठी से किसी ने कोचा था। मैं उस रात बहुत डर गया था। फिर सोचा कि अब इस क्वार्टर को छोड़कर कहीं प्राइवेट रूम में भाड़े से ले लूंगा। सुबह हुआ तो मैं ड्यूटी गया और वहां पर ये सभी बात अपने साथ काम करने वाले दोस्तों को मैंने बताई। उन सभी ने भी कहा कि तुम उस रेलवे क्वार्टर को छोड़ दो। पहले भी बहुत से लोगों को वो क्वार्टर मिल चुका है, पर कोई वहां पर टिका नहीं है। जो भी उस क्वार्टर में रहने के लिए गया उसके साथ कुछ अनहोनी घटना घटी, जिस कारण से उसने क्वार्टर छोड़कर अपनी राह इख्तियार कर ली और क्वार्टर छोड़कर वो हमेशा हमेशा के लिए चला गया। तुम भी क्वार्टर छोड़कर चले जाओ। मैं भी सोच लिया कि अब वो क्वार्टर छोड़ देने में ही भलाई है। मेरे क्वार्टर के पास एक आंटी भी कहती थी कि तुम ये जगह छोड़ दो। एक संडे के दिन मैं अपना रेलवे क्वार्टर छोड़ने वाला था। उस दिन मेरी ड्यूटी का ऑफ रहता था। मैं अपने कपड़े धोकर उसे सुखाने के लिए बाहर तार पर टांग दिया था। मुझे कुछ काम था जिस वजह से मैंने अपने क्वार्टर से बाहर
जाने का सोचा था और मैं क्वार्टर से बाहर चला गया। गर्मी का मौसम था, तेज गर्मी पड़ रही थी। लोग अपने अपने घरों के अंदर कैद थे। आसपास बहुत से क्वार्टर थे, सभी क्वार्टर के लोग घर के अंदर थे। मैं दोपहर के समय अपने क्वार्टर के अंदर वापस आया। जब मैं अपने क्वार्टर के अंदर आया और जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर घुसा कि मुझे वहां एक बूढ़ा आदमी दिख गया, जो वास्तव में इंसान नहीं था, बल्कि वो कोई प्रेत या कोई आत्मा थी। वो मुझे साफ नजर आ रहा था। उसके हाथ में एक लाठी भी थी। ये वही लाठी थी जिसकी आवाज अक्सर मैं रात में सोने के बाद सुनता था। वो बूढ़ा आदमी मुझसे बोला, ये घर मेरा है और तुम मेरे इस घर में क्या कर रहे हो? अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। उस भूत की आवाज बिल्कुल कर्कश थी, बहुत ही मोटा और भद्दी आवाज। मैं जान चुका था कि अब मुझे नहीं छोड़ेगा ये भूत, पर मैं तो घर छोड़ने ही वाला था। लेकिन मुझे क्या हो गया, तो मैंने उसे बोल दिया कि ये घर मेरा है और मैं इस घर में ही रहूंगा। इतना सुनते ही वो भूत पूरे गुस्से में आ गया। उसने झट से मेरी गर्दन पकड़ ली। मैं खुद को उस पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो इतनी जोर से उसने मेरी गर्दन पकड़ रखी थी कि लग रहा था कि प्राण अब निकल जाएंगे तब निकल जाएंगे। मैं पूरी कोशिश करके उसकी पकड़ से खुद को आजाद कर लेना चाह रहा था, पर उसकी पकड़ कमजोर नहीं थी। बहुत कोशिश करने के बाद उसकी पकड़ से मैं आजाद हो गया। मैं दौड़कर अब कमरे से बाहर भागना चाह रहा था। जैसे ही मैं भागकर क्वार्टर से बाहर निकलने वाला ही था कि उसने फिर से मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं क्वार्टर से बाहर आ चुका था, पर वो भूत अब भी अंदर ही था। वो पूरी जोर लगाकर मुझे भी क्वार्टर के अंदर खींच लेना चाह रहा था, पर मैं कोशिश में था कि वो भूत मुझे खींचकर क्वार्टर के अंदर ना ले जा सके। मैं बहुत जोर से चिल्लाना चाह रहा था, पर नहीं पता उस वक्त मेरी आवाज को क्या हो गया था कि मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। शायद ये उस भूत की जादुई ताकतों का असर था, या पता नहीं उसके पास ऐसी कौन सी ताकत थी जिससे उसने मेरा मुंह भी बांध दिया था। मैं पूरी कोशिश करके अपना हाथ छुड़ाना चाह रहा था जिसे भूत ने पकड़ रखा था। भाग्य अच्छा था कि उसी समय मेरे घर के बगल वाली आंटी कपड़ा लेने के लिए बाहर निकली थी। जब उसने मेरी हालत देखी तो मैं खुद को किसी से छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा एक हाथ घर के अंदर है जिसे मैं पूरी ताकत से खींच रहा हूँ। ये सब देखने के बाद वो तुरंत घर के अंदर गई और घर में जितने भी लोग थे सभी को बुला लाई। तुरंत वहां पर कुछ लोग पहुंच गए। जैसे ही वहां पर आसपास के लोग इकट्ठा हुए कि धड़ाम से मैं जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो चुका था। इस घटना के बाद मेरा दिमागी संतुलन भी बिगड़ गया और मैं पागलों जैसी हरकतें करने लगा। बहुत दिनों तक मुझे पागल खाने में भी एडमिट किया गया। वहां पर मेरा बहुत इलाज चला, पर मुझे हर जगह वो बूढ़ा भूत ही दिखाई देता था। समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। पागल वाली स्थिति में मैंने उस भूत को कई मर्तबा देखा था। धीरे धीरे मुझे अब अपना दिमागी संतुलन अच्छा होता दिखाई दे रहा था। उसके बाद मुझे पागल खाने से छुट्टी भी मिल गई, मैं अच्छा भी हो गया और अब मैं अपने घर पर हूँ। मेरी शादी और नौकरी दोनों छूट गई। अब भी मुझे पागलपन के दौरे आते हैं कभी कभी। मैं अब भी यही सोचता हूँ कि काश उस दिन मैं उस भूत को ये बोल दिया होता कि मैं तुम्हारा घर छोड़कर जा रहा हूँ, या फिर काश मैंने वो क्वार्टर पहले ही लोगों की बातों में आकर छोड़ दिया होता। वो रेलवे क्वार्टर भूतहा था जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी।